आज साथ पढ़ा प्रार्थना सभा सा नया पहाड़ पुजार सम्मान समारोह के मंच का संचालन कर रहे हैं हम लोगों के बड़े भाई समाज सेवी सुनील उरांव जी। मंचा से इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और इस झारखंड सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय बंधु तिर्की जी। मंचा से समाज कैसे बची, समाज कैसे जागी, इस सोच के साथ मांडर ही नहीं पूरे झारखंड में समाज के प्रति चिंता करते हैं। समाज का जहां जहां सरना समाज का काम होता है, लोगों को जगाने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे हम लोगों के बड़े भाई मंचासीन मघी उरांव जी। और समाज में आदिवासी समाज कैसे बचेगा, कैसे हम लोगों की धर्म और संस्कृति बचेगी, इस सोच के साथ आज यहाँ पे अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। अब बेड़ों से चल के आए हैं ऐसे दादा हम लोगों के भिखा उरांव जी। मंचा से आज हम लोगों के यहाँ पे उपस्थित जो पहान, जो हम लोगों का विधि विधान कैसे ठीक होगा, कैसे हम लोगों का गांव बचेगा, कैसे गांव में कोई विपत्ति परिस्थिति आती है उसको सारा विधि विधान से ठीक करेगा, ऐसे मंच में उपस्थित हम लोगों के पहान ठेपई पहान जी, पुजार मुंशी पुजार जी और इस रघुनाथपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया बड़े भाई महादेव उरांव जी। मंचा से समाज सेवी बड़े भाई मंगलेश्वर उरांव जी, इतवा उरांव जी और हर क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं ऐसे समाज सेवी मुजिबुल्ला जी। और यहाँ पे उपस्थित समाज कैसे बचेगा, सरना समाज को कैसे नया दिशा देंगे, इस सोच के साथ यहाँ पे उपस्थित जितने भी आज सवेरे से लेके कल से अपना अथक परिश्रम किए और आज ये प्रार्थना सभा को सफल कराने में जितने भी रघुनाथपुर गांव से, चाहे सुकरउटू से, चाहे गणेशपुर से आए हुए जितना भी माताएं बहनें, युवा साथीगण, छोटी बहनें, सभी को जमा जमा जोहार। जय झारखंड, जय धर्मेश। आज ये परंपरा जिसको हम आज जी रहे हैं, जिसको हम लोगों के पुरखों ने हम लोगों को विरासत के रूप में आज प्रदान किया है, वो विरासत जिसके लिए हमारे सरना समाज के पुरखों ने ना जाने कितना अपना प्राणों की आहुति दे दी, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग एकजुट होके, एक साथ होके हर गांव में जहां जहां उरांव गांव होता है और वहां पे हर 3 साल में पहान को बंदी करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जहां मुंडा गांव है वहां हमेशा से सदियों से जो चला आ रहा हम लोगों का परंपरा, हमेशा से मुंडा पहाड़, उनका बेटा बेटी हमेशा से उन लोगों का पुरखों से, जैसे उनका दादा बना पहान, तो बनने से 32 से न जाने उसे पूर्व से कब से जो पहान है वो चल रहा आ रहा, उनका परिवार का लोक सदस्य ही बनेगा पहान। लेकिन हम लोगों का उरांव समाज में हर 3 साल के बाद जो हम लोगों की परंपरा, हम लोगों के पुरखों ने जो हम लोगों को बताया, जो सिखाया, उसी को विधि विधान को पूरा करते हुए आज हम लोग कुछ दिन पहले पूरे गांव के सामने, गणेशपुर गांव के सामने, गांव के जितने भी समाज सेवी, पुराना पहान, पुजार और जितने भी सामाजिक अगुवागण के बीच में मुझे लगता है कि पहान का चुनाव हुआ।
और हम लोग नया पहान को चुने। इसलिए चुने कि हम लोगों का पुराना पहान ऐसा नहीं कि कमजोर हो गया था, ऐसा नहीं कि बूढ़ा हो गया था, ऐसा नहीं कि इसको विधि विधान को भूल गया था। इसलिए चुने कि एक बार उनको जिम्मेवारी दिए, अब दूसरे को भी वो जिम्मेवारी देना है। और उसको इसलिए जिम्मेवारी देना है ताकि हम लोगों के समाज को, हमारे गांव घर को अच्छा से विधि विधान से पूजा पाठ करके जितना भी तरह का विपत्ति हो, चाहे अकाल हो, चाहे कोरोना हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे गांव घर में किसी भी प्रकार का विपत्ति आए, उससे बचा के हम लोगों का गांव घर को रखना है। और चाहे हम लोगों का जितना भी तरह का विधि विधान है, छठी से लेके शादी ब्याह से लेके मरकी तक का विधि विधान को पूरा करना है। इसलिए ना हम लोग जुम्मा देते हैं कि नहीं? इसलिए पहान चुनते हैं, इसलिए पुजारी चुनते हैं। तो इसको हम लोगों को समझना होगा कि जी हम लोगों का पुरखा लोग ने बहुत दिन से इसको बचा के रखा है। यही हम लोगों का पहचान है, यही हम लोगों की संस्कृति है। और इसको बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। लेकिन इसके साथ साथ आज हम लोगों का संख्या भी घटते जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है? आज से 8 दशक पहले सरना समाज का संख्या, यही अखबार के माध्यम से पढ़ने को मिला था। यही के वर्तमान हेमंत सोरेन जी का बयान था कि आज से 8 दशक पहले यहाँ की आदिवासी सरना समाज की संख्या 32% थी और आज घट के हम लोग 26% हो गए। क्यों हो गए? केवल सरना 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 करने से चलेगा कि इसको हम लोगों को बचाना होगा। आज जगह जगह सभी जगह बात होती है, जल जंगल जमीन की बात होती है, लेकिन जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम लोग तो निकल रहे हैं, लेकिन धीरे 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 हम लोग खत्म होते जा रहे हैं। 32% से 26% हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 32% वाले जो हम लोग थे वो धीरे धीरे और समाज का रंग रीज में आके, उनके देख दिखावा में आके अपना मूल चीज को छोड़ के 26% हो गए। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने आप को बचाना होगा। 32 से जो 26 हो गए, 26 को बचाना होगा। जो चले गए उसको भूल जाइए, लेकिन और जो जाना चाहता है, जो जा रहा है, उसको हम लोगों को रोकना होगा। अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो फिर हम लोग सरना मसना, जल जंगल जमीन जिसको हम लोगों की पहचान है, जो धरोहर है, जिसको चिंता करते रहते हैं, जल जंगल जमीन तो बच गया, पता चला आदिवासी ये नहीं बचे, सरना समाज के लोग ही नहीं बचे। 26 से जब 0% हो जाइएगा, 10% हो जाइएगा, तो संविधान में जो भी अधिकार दिया गया है यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, वो अधिकार भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसकी हम लोगों को चिंता करना है। आज जगह जगह हम लोगों को इस तरह का प्रार्थना सभा होता है। क्यों होता है? क्यों? हम लोगों के जितने भी धार्मिक सामाजिक अगुवा है, वो सिर्फ यही चाहते हैं, उनका एक ही सोच है कि कैसे समाज बचे, कैसे पहले हम लोग बचे, तब जाके तो बाकी चीजों की चिंता करना है हम लोगों को। ना समाज रहेगा, ना हम रहेंगे, तो हम लोगों को जल जंगल जमीन की क्या जरूरत रहेगी? तो हम लोग सभी चीजों को चिंता करते हुए हम लोगों को एक विशेष चीज में ध्यान देना है। आज देखते हैं हम लोगों का समाज को छोड़ के लोग दूसरे समाजों में चले जा रहे हैं, दूसरे चीजों में रंग को समझ चले जा रहे हैं। अरे चिंता करो कि हम लोगों के पुरखों ने इस समाज को बचाने के लिए कितना कुर्बानी दी। चाहे वीर बुद्धू भगत हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, आजादी के लिए लड़ाई तो वो लोग लड़े, लेकिन हमारा समाज कैसे बचेगा इसके लिए विशेष लड़ाई वो लड़े थे। उनकी चिंता थी उनकी धर्म संस्कृति को कोई बाहरी आक्रमणकारी उसको नष्ट ना कर दे, इसलिए उनकी चिंता थी। आज ऐसा हो रहा है कि लोग तरह तरह के आडंबर में आ रहे हैं और आडंबर में आते हुए अपना मूल चीज को भूल रहे हैं। उसको भूलना नहीं है। अगर जिस दिन भूल गए, जिस दिन हम लोग इससे चले गए, तो हम लोग को समझिए अस्तित्व खत्म।
ना आरक्षण मिलेगा, ना संविधान में अधिकार मिलेगा, ना जल जंगल जमीन बचेगा। इसकी हमको चिंता करना है। मैं इस तरह का कार्यक्रम में काफी जगह जाने का हमको मौका मिलता है। सिर्फ एक उद्देश्य रहता है सभी समाज के धार्मिक सामाजिक अगुआ का, कि समाज को बचाना है। समाज बची तब हमारी संस्कृति बची, तब हम इनकी भाषा बची, तब हम इनके जल जंगल जमीन बची। मैं इस तरह का कार्यक्रम करने के लिए इस हमारे साथ बड़ा सरना प्रार्थना सभा, साथ में यहाँ के इस आयोजन कमेटी के तमाम सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो हम लोगों का परंपरा जो सदियों से चला आ रहा है, पहान बदली करने का, पुजार बदली करने का, गांव में साल में झंडा बदली करने का, उस परंपरा को आज बरकरार करते हुए आज यहाँ पे इतना सुंदर प्रार्थना सभा का आयोजन किए और एक सीख देने का कोशिश किए। हम लोगों के यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारे बेटियां हैं, बहनें हैं, जो कि हम लोगों के सभ्यता संस्कृति से को नहीं जानती है, उसको सिखाने के लिए कि सीखो, यही तुम लोगों का मूल है, जानो और इसको बचा के रखो। इसीलिए आज इस तरह का जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन करने में जितने भी गणेशपुर गांव के या जितने भी हमारे समाज सेवी है, जिसकी चिंता करते हैं कि भाई समाज कैसे बचे, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों पे यहीं पे विराम देता हूं। सभी को जोहार, जय झारखंड, जय धर्मेंद्र। कि जब कभी भी चाहे किसी भी प्रकार का समाज की बात हो, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे हमारा धार्मिक जमीन हो, चाहे हमारा पहनाइन जमीन हो, चाहे हमारा भूहरी जमीन हो, या समाज की बात आएगी और किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी आक्रमणकारी बाहरी लोग छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो एक बार इस बेटा को जरूर याद करिएगा। आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त आज समाज के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इतना ही कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। सभी को जोहार, जय झारखंड, जय धर्मेंद्र। बहुत